Hello everyone. In this video we will study the second topic in the chemicals in food, that is artificial sweetening agents. So artificial sweetening agents are the substances or the chemical compounds जो कि फूड में ऐड किए जाते हैं टू मेक देम स्वीट. बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं तो हम लोग ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं. हमारे पास कुछ केसेस रहते हैं जैसे डायबिटिक पेशेंट्स, शुगर पेशेंट्स इनको आप लोग बोलते हैं, कैलोरी कॉन्शियस पीपल जो कि नहीं चाहते ज़्यादा कैलोरी का इनटेक हो बाय देम. ये जो हमारे पास नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं इनका कैलोरी कंटेंट और ये बेसिकली सिंप्लीफाइड शुगर्स होते हैं जो बॉडी में ब्लड के अंदर इमीडिएटली एब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं. इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स अवॉइड करते हैं ये नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स. इन दैट वेरी पर्टिकुलर केसेस वहाँ पे इन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स वाले फूड्स का यूज़ होता है. मतलब वो फूड ये डायबिटिक पेशेंट्स और कैलोरी कॉन्शियस पीपल यूज़ करते हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं. जैसे आपने सुना होगा वो शुगर फ्री आता था, टेबलेट्स होती हैं छोटी सी, राइट. ये वही है जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स से बनी होती है. इनका कैलोरी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम रहेगा और ये ब्लड के अंदर ज़्यादा शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ा पाती. लेट अस स्टडी. These are used in place of natural sweeteners as they add to our calorie intake and promote tooth decay. वो बोल रहा है कि इनको हम लोग नेचुरल स्वीटनर्स की जगह पे यूज़ करते हैं बिकॉज जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं वो ऐड करते हैं हमारे कैलोरी इनटेक में. हम जितना कैलोरी अगर हम चाहते हैं कम लें तो उसमें वो बढ़ावा दे देते हैं. एंड ये हमारा टूथ डिके को भी प्रमोट करते हैं. कौन? नेचुरल स्वीटनर्स. इसीलिए नेचुरल स्वीटनर्स को नहीं यूज़ करते हुए हम लोग उनकी जगह पे ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं. These are used by the people who need to control their calorie intake. ये उन लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है जो कि जिनको ज़रूरत है कि वो अपने कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करें. फॉर एग्जाम्पल सैकरिन. एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर में कंटेंट से ज़्यादा एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे फोकस करें. सैकरिन, it is the first artificial sweetener. Important. It is used by diabetic patient. Another important thing about it, and very very important thing, is that saccharin is about 300 times sweeter than sugar. ध्यान दीजिए, it is only sweeter, not having that carbohydratic content. डायबिटिक पेशेंट्स नेचुरल शुगर्स को या नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स को इसलिए प्रिवेंट करते हैं ताकि उनके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ ना हो. बेसिकली हमारे पास जो शुगर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. मैं यहाँ पे बना देती हूँ. शुगर्स दो टाइप के होते हैं. शुगर जो है उसका मेन जो कॉम्पोजिशन है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेटिक. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये दो टाइप के रहते हैं, सिंपलर वन एंड द कॉम्प्लेक्स वन. ये जो सिंपलर वन होते हैं ये इमीडिएटली बॉडी में डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाने ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होके ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं. एट द सेम टाइम जो हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते और उतनी जल्दी एब्जॉर्ब भी नहीं होते. एज अ रिजल्ट ब्लड में शुगर लेवल को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे पाते. इसीलिए डायबिटिक पेशेंट नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स को प्रिवेंट करके उनकी जगह ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं. तो इट इज़ द सैकरिन which is one among those, that is the artificial sweetening agent, and it is about 300 times sweeter than sugar, राइट. जैसे इसमें एक एग्जांपल मैंने पहले भी शायद क्लास में डिस्कस की होगी कि हम एक डायबिटिक पेशेंट को चावल नहीं खाने देते. इसका मतलब ये नहीं है कि चावल जो है वो मीठे तो नहीं है फिर क्यों नहीं खाने दे रहे हैं उनको. इसका मतलब ये है कि चावल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेटिक कंटेंट है या जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपलर हैं जो कि इमीडिएटली टूट के एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा देते हैं. बट एट द सेम टाइम डायबिटिक पेशेंट्स आर वेरी वेरी मच अलाउड टू द इनटेक ऑफ दिस गुड़. ये जो गुड़ है या ये जो शक्कर है ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ये इमीडिएटली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती और एज रिजल्ट ब्लड के अंदर शुगर का लेवल भी नहीं बढ़ाती. सेम सैकरिन इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्वीटर देन दी शुगर. सेकेंड एग्जाम्पल इज एस्पर्टेन. एस्पर्टेन आयुपेक नेम है इसका, मिथाइल एस्टर. ये आयुपेक नेम नहीं है बेसिकली, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है या केमिकल नेम है यू कैन से. एस्पर्टेन कैसे होता क्या है, डाइपेप्टाइड होते हैं. पेप्टाइड क्या थे? पेप्टाइड वो लॉन्ग चेन्स थी अमीनो एसिड्स की.
जो कि प्रोटीन्स नहीं बन पाए। 11th में अगर थोड़ा सा याद रहा होगा 11th का कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये बायोलॉजी में था, कि अगर हमारे पास 50+ अमीनो एसिड्स होते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर के अमीनो एसिड्स होते हैं, तो वो प्रोटीन अमीनो एसिड्स व्हेन लिंक टुगेदर तो वो प्रोटीन्स बना देते हैं। बट अगर वो एक पर्टिकुलर नंबर नहीं हो पाता है तो वही अमीनो एसिड्स की जो लॉन्ग चेन रहेगी उसको हम लोग पेप्टाइड बोलते हैं। तो डाईपेप्टाइड के जो मिथाइल एस्टर्स होंगे उनको हम लोग उसको हम क्या वो एस्पर्टेम के प्रिपरेशन में यूज़ हो रहे हैं। दैट इज एस्पर्टेम आर मिथाइल एस्टर ऑफ डाईपेप्टाइड डिराइव्ड फ्रॉम फिनाइल एलानाइन एंड एस्पार्टिक एसिड। इन दोनों से बनाएगा ये वाला एस्टर, दैट इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाईपेप्टाइड। एस्पर्टेम इज, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इट्स ओके, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है। एस्पर्टेम इज अबाउट 180, इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज़ अबाउट 180 टाइम्स स्वीटर देन द सुक्रोज and it decomposes at baking of cooking temperature and can be used in cold foods and soft drinks। यहाँ पे याद रखना बेसिकली ये जो एस्पर्टेम है हाई कुकिंग पे, जब हम हाई कुकिंग टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, ये टूट जाता है, राइट। इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा हॉट फूड्स में यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग इसको कोल्ड फूड्स में और सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं। ये यू कैन से ये जो हमारे ये रहते हैं ना बच्चे, डाइट कोक, ये वो, इसमें एस्पर्टेम लाइक प्रोडक्ट्स ही होते हैं। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज एलिटेम। एलिटेम इज मोर स्टेबल देन एस्पर्टेम। ये एस्पर्टेम से भी ज़्यादा स्टेबल है। इट इज़ अबाउट 2000 टाइम्स स्वीटर देन द सुक्रोज। ये सुक्रोज से 2000 टाइम्स स्वीटर है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ज़रूर है। देखिए 2000 टाइम्स एक छोटा नंबर नहीं है, और जिस भी चीज़ में ये एलिटेम ऐड किया जाता है उस चीज़ की स्वीटनिंग, मतलब यू कैन से कि उसमें कितनी स्वीटनेस हो जाएगी वो उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं रहेगा जिसके अंदर हमने एलिटेम ऐड किया है। सो दीज वर दी 3 एग्जाम्पल्स of your artificial sweetening agent. First was your saccharin, second was your aspartame, third was your allitame. तो आप इनको याद रखें। जैसे saccharin मैंने बताया 300 times sweeter than the sugar. Aspartame is about 180 times sweeter than the sucrose, and the allitame is about 2000 times sweeter than sucrose. तो आप ये points हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं. These are important from examination point of view. So this was the second subdivision in the chemistry in everyday life, that is chemicals in food. Thank you.